दोस्तों आदाब, मैं जफरुद्दीन। आप देख रहे हैं एसएसएन नेटवर्क। आपको बता दें कि आज की खेती की चुनौतियां किसानों के सामने आ गई हैं, जिसका दुष्परिणाम सामने आने लगा है। आज किसान उर्वरक रसायन और उर्वरक कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहा है, जिसकी वजह से खेत की उर्वरक शक्ति घटती जा रही है और खेती पर खर्चा बढ़ता जा रहा है, जिससे किसान कर्ज के बोझ में दब गया है। किसानों की आज की खेती का तरीका का दुष्परिणाम सामने आने लगा है। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। खेती, इंसान, पशु और हर जीव जंतु पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। मनुष्यों में कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां जन्म ले रही हैं। आज किसान जहरीली खेती कर रहा है और अपने हाथों से अपने ही परिवार को जहरीला भोजन परोस रहा है। इस जहरीली खेती से छुटकारा पाने के लिए सरकार प्राकृतिक खेती करने का तरीका सिखाने के लिए अमेठी जींद में किसानों को निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा है। यह प्रशिक्षण लगातार 3 दिन तक प्रैक्टिकल और थ्योरिकल तरीके से किसानों को दिया जाता है। प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत, घन जीवामृत, अच्छादान व वापसा का घोल बनाकर सभी किसानों को सिखाया जाता है, ताकि सभी किसान अपने घरों पर वापस लौटकर प्राकृतिक खेती को अपना सके, जिससे हर किसान रासायनिक उर्वरक और रासायनिक कीटनाशक दवाओं के बगैर फसल तैयार कर सके और अपने परिवार को जहरीला भोजन खिलाने से बचा सके। कृषि विभाग से डॉक्टर सुभाष चंद्र अमेठी प्रशिक्षण केंद्र में तैनात ट्रेनर ने किसानों को बिल्कुल साधारण तरीके से आज की खेती, जो रासायनिक उर्वरक और रासायनिक दवाओं से तैयार की जाने वाली खेती के दुष्परिणाम के बारे में जानकारी दी और प्राकृतिक खेती करने का तरीका प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाया। 31 से 35 किसानों ने प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लेकर आगे से अपने जीवन में प्राकृतिक खेती अपनाने का प्रण लिया है और अमेठी में प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण देने वाले ट्रेनर का भी आज आभार जताया है। वहीं डॉक्टर सुभाष चंद्र ने प्रशिक्षण के दौरान बताया कि जीवन में प्राकृतिक खेती के लिए देसी गाय का होना बहुत जरूरी है, जिसका गोबर और मूत्र का प्राकृतिक खेती के लिए बहुत लाभदायक है। जिसके 1 ग्राम गोबर में 3 करोड़ से 5 करोड़ तक सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, जो प्राकृतिक खेती के लिए बहुत उपयोगी है। सरकार भी किसानों के लिए देसी गाय पर 25,000 रुपए का अनुदान दे रही है और प्राकृतिक खेती करने का तरीका सीखने के लिए अमेठी जींद में फ्री प्रशिक्षण दे रही है और साथ ही साथ ट्रेनिंग करने वाले किसानों को ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी उपलब्ध करवा रही है। ट्रेनिंग के दौरान डॉक्टर मुकेश कंबोज और डॉक्टर बलजीत सोहरान ने भी किसानों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है और डॉक्टर मुकेश कंबोज के माध्यम से सभी ट्रेनिंग करने वाले किसानों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया गया है और साथ ही साथ फसल की शुद्धता को लेकर प्रमाणित प्रमाण पत्र की भी जानकारी विस्तार से दी गई। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं किसान। लोगों के अंदर ज़्यादातर पहले कभी कभी लोगों को देखने को मिलता था कि भाई जो है कैंसर का कोई पेशेंट आया, लेकिन अधिकतर अगर मोस्टली देखा जाए तो गांव के अंदर जो काफ़ी लोग कैंसर से पीड़ित मिल जाते हैं, क्योंकि जब कल जो आप लोग बता रहे थे कि जो पोषक तत्वों की हमें ज़रूरत है वो उनको भी हम नष्ट करने के लिए किसी की गलत सलाह लेके उनके ऊपर छिड़काव कर दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, जबकि वो हमको लाभदायक होते हैं। और जहरीली जो सब्जियां हैं या फसल के ऊपर हम इस तरीके का जो छिड़काव करते हैं वो पॉइजन होता है, उसी को हम शाम को तोड़ते हैं और उसको ले जाकर मार्केट में बेच देते हैं। अब मार्केट में बेचने के बाद लोग जरूर नहीं सारे लोग धोखे ही खाते हैं, काफ़ी लोग बिना धोए भी खा जाते हैं। अगर कोई फल है जैसे सेव फल हुआ, अनार हुआ, कीटनाशकों के प्रयोग से आपको ये लग रहा है कि स्वास्थ्य का जो है उसके ऊपर, हाँ, पशुओं के ऊपर भी असर पड़ता है और इंसान के ऊपर भी असर पड़ता है। तो इसलिए बगैर जहर की, बगैर उसके जो है रसायनों के हमें खेती करनी जरूरी है यदि हमें स्वस्थ रहना है। दूसरी बात और है सर कि इसके साथ साथ में कि जब हम खुद अपने हाथों से जो है ना इतना जो है जहर खरीद के लाते हैं, शहर से हम लाते हैं और खेतों में डालते हैं, तो पैसा की बर्बादी हो रही है। पैसा की बर्बादी के साथ साथ हम जो है कर्जवान होते जा रहे हैं, पैदावारी कम होती जा रही है, जबकि सरकार ये चाहती है और जो नेचुरल फार्मिंग भी ये कहती है कि कम समय में और कम लागत में जो है कि ज़्यादा आमदनी कैसे बढ़े, उसको बढ़ाने के लिए आप लोगों का यही प्रयास है, यही सरकार चाहती है। इसीलिए जो है कि हमने अभी यहाँ आके पता लगा है कि गाय जो है, देसी गाय, वो कितनी पौष्टिक और कितनी हमारे लिए लाभदायक है। उसका मांस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके दूध के अंदर जो शिफा है, इसके दूध के अंदर शिफा है, मांस के अंदर बीमारी है, दूध के अंदर शिफा। और दूसरा अगर इसको लगाया जाए तो इसका अभी हम इसका इस्तेमाल नहीं करते थे, गाय का पेशाब को तो वेस्ट जो है बहने दिया जाता था, इसके गोबर को भी कोई खास जो है प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। लेकिन अब लगने लगा है कि इसका जो है कि न इसका पेशाब व्यर्थ जाने देना है और न इसका गोबर व्यर्थ जाने देना है,
कि आप लोग बता रहे थे कल जो है कि इसके अगर 100 ग्राम जो 1 ग्राम जो है कि गोबर के अंदर भी 3 से 4 करोड़, आप बता रहे थे 1 करोड़, हमने बुक पढ़ी तो 3 से 4 करोड़ तक के भी सूक्ष्म जीवाणुओं की जो है कि वृद्धि इसमें रहती है। और इस तरीके से आप लोगों ने बताया कि ज़मीनों को खुला ना छोड़ें, उसको ढक कर रखें, नमी बना कर रखें ताकि उसके अंदर हवा भी क्रॉस हो। इस तरीके की जो आप लोगों ने जो हमको कल जानकारी दी, हमको शायद हमको ही नहीं बाकी जितने 30 से 35 स्टूडेंट जो है आपके यहाँ किसान आपसे ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं, मुझे लगता है सब लोगों को अच्छी तरीके से समझ लिया है। थ्योरिकल भी आप लोगों ने इनको बताया और प्रैक्टिकल करके भी बताया, तो मुझे लगता है कि आपसे बेहतर और बताने वाला कोई नहीं है जिस तरीके से आप लोगों ने इन लोगों को बताया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप लोगों ने हमको यहाँ आए और आप लोगों ने इतनी अच्छी तरीके से हमको पढ़ाया। डॉक्टर मुकेश कंबोज किसानों को क्या बता रहे हैं, सुनिए। खाली जमीन में फसल लगा करके 2.5 किल्ले में गुजारा नहीं कर सकता, जैसे मैंने बताया। मैं उस किसान को किसान ही नहीं मानता अगर वो पशुपालन नहीं करता। तो आप अपने साथ में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अडॉप्ट करिए, चाहे मधुमक्खी पालन को जोड़िए, चाहे पराल के अंदर आप खुम्बी का उत्पादन करना शुरू करिए, चाहे आप अचार बनाना शुरू करिए, आपके खेत में अम्बी का पेड़ है तो कुछ न कुछ आपको दूसरे कार्य धंधे जो एग्रीकल्चर से मिलते जुलते हैं उनका करना चाहिए, ताकि क्योंकि किसान का जो काम है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, सीजनल वर्क है। बिजाई पे और कटाई के टाइम पे काम ज्यादा रहता है, रात दिन काम करना पड़ता है। और बीच के अंदर तो जो उसने एक दिन जाकर के पानी लाया और एक दिन यूरिया कट्टा फेंक आए, गेहूं के अंदर 5 बार पानी लगा दिया तो 5 दिन का काम है। 5 दिन खाद डाला है तो 10 दिन का काम हो गया। एक दिन स्प्रे कर दिया खरपतवार का, 11 दिन हो गए। 15 दिन से फालतू का काम है नहीं बीच में, और क्रॉप है 140 दिन की अपनी। तो उसमें खाली समय में दूसरा काम करेंगे, जो मैंने मेहनत की बात बताई थी, तो हमारा रोजगार पैदा होगा। और कोई काम करेंगे, रोजगार करेंगे तो 2 पैसे की आमदनी भी जुड़ेगी। उसमें पशुपालन भी एक तरीका है। सुबह जो है पशु को चारा डालेंगे, फिर उसको धोएंगे, फिर उसका दही जमाएंगे, फिर उसको बिलोएंगे, फिर मक्खन निकालेंगे, फिर उसका घी बनाएंगे या दूध बेचेंगे डेयरी में। कोई भी तरीका है, या पशु को नहला के लाएंगे, जोड़ में छप्पड़ में पा के लाएंगे। तो ये उससे काम अगर वो करेगा तो आमदनी बढ़ेगी, परिवार के सारे सदस्यों को बैलेंस डाइट मिलेगी, क्योंकि दूध मिलेगा तो प्रोटीन की भी पूर्ति हो जाएगी। ये तो आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से चश्मे चढ़ रहे। हमारे टाइम में कुछ एक आध को तो बेसिक देखा था मैंने, नहीं तो चश्मा नहीं होता था। और अभी अब क्लास में चले जाना किसी में 50% किसी भी पब्लिक स्कूल में, अच्छे स्कूल में चले जाना, 50 बच्चों के चश्मे चढ़ रहे हैं। सुनिए डॉक्टर सुभाष चंद्र ट्रेनर किसानों को क्या जानकारी दे रहे हैं, ये भी सुनना चाहते हैं। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र हूँ और यहाँ पे अमेठी के अंदर प्राकृतिक खेती का जो ट्रेनर हूँ। अच्छा सर, जो है अभी आज काफ़ी हरियाणा के काफ़ी डिस्ट्रिक्टों से जो है किसान आए हैं, आप लोगों को प्राकृतिक खेती की आप लोगों ने प्रशिक्षण दिया है, जिसमें हमने स्वयं ने भी प्रशिक्षण लिया है। तो सर इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, आज के टाइम में यदि हम देखें तो जो जिस तरीके से हमारे किसान भाई जो खेती का तरीका अपना रहे हैं, जो रासायनिक खेती जो कर रहे हैं, जिसमें रासायनिक उर्वरकों का, रासायनिक कीटनाशकों का जो है अंधाधुंध प्रयोग करना जो शुरू कर दिया है, या दूसरे जो तरीके हैं उन्होंने जो है अपनाए हुए हैं, तो कुछ सुन के जो है दुष्परिणाम हमारे सामने बहुत गंभीर आ रहे हैं। जैसे हमारा जो है वातावरण का प्रदूषण की बात करें, मानव के, मनुष्य के, पशु के और अपनी फसलों के जो है स्वास्थ्य की बात करें, वो जो है निरंतर जो भयंकर बीमारियों से गिरते जा रहे हैं। ऐसे ही हमारी जो भूमि की उर्वरा शक्ति है वो दिनों प्रतिदिन जो है घटती जा रही है। किसान का जो है खेती के ऊपर जो खर्चा जो बढ़ता जा रहा है। तो इस टाइप की बहुत सारी चुनौतियाँ आज किसान के सामने आ रही हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने और हमारे हरियाणा प्रदेश सरकार ने एक फैसला लिया है कि हम जो है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें, जो गौ आधारित जो है हम कह सकते हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों की मदद से जो है खेती की जाए, जिसमें किसान का खर्चा ना आए। तो उसको लेके जो स्कीम हरियाणा सरकार ने जो चलाई है, उसी के अंतर्गत
हरियाणा में प्राकृतिक खेती के ऊपर जो है किसानों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वो जो प्राकृतिक खेती शुरू कर सके। तो यहाँ अमेठी में भी जो है ये प्रशिक्षण शुरू किया है और कुरुक्षेत्र के अंदर जो गुरुकुल के अंदर जो प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण वहाँ पे भी जो है हरियाणा सरकार के द्वारा किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सर, प्रशिक्षण के दौरान जो है बार बार ये बताया गया है कि गौ के गोबर और गौ के मूत्र में सबसे ज्यादा जो है पोषक तत्व होते हैं, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो हर पशु का जो है गोबर की बात करें या अवशेष की बात करें, मूत्र के रूप में, वो जो है खेती के अंदर लाभदायक है। पर यदि हम जो उसकी जो थोड़ी तुलना करें तो उसमें जो है हमारे पशुओं में भी यदि हम गाय के गोबर की और मूत्र की जो बात करें तो उसमें जो है लाभकारी जीवाणु और आवश्यक तत्व वो जो है ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं। और गाय में भी जो यदि हम जो देसी प्रजातियाँ हमारी जो हैं, जो यहीं की जो प्रजातियाँ हैं लोकल हमारी, जैसे साहिवाल है और हमारी जो है हरियाणा की गाय है और इस प्रकार की जो गिर है, जो लोकल नस्लें हैं, उनके यदि हम अवशेषों की बात करें, गौमूत्र की बात करें, तो उसमें जो है और भी जो है ये लाभकारी जीवाणु और आवश्यक तत्व जो हमारी फसलों को चाहिए वो ज़्यादा मात्रा में पाए गए और अच्छे उसमें मिले प्रकार टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पाए गए। तो कब से सर ये यहाँ प्रशिक्षण जो दिया जा रहा है और कितने दिनों में जो प्रशिक्षण दिया जाता है? ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण यहाँ पे आयोजित किया जाता है और इस समय जो है ये यहाँ पे हम जो एक बैच 30 किसानों का बैच निकालते हैं, तो उसमें जो ये चौथा बैच इस टाइम पे यहाँ शुरू किया गया है, जिसका आज जो है दूसरा दिन है। और हम देख रहे हैं कि भी हमारा जो है 30 का ये प्रोग्राम था, तो लोगों का रुझान जो है प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से जो है हरियाणा सरकार इसका प्रयास कर रही है, उसके जो परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं कि हमें जो है पहले ग्रुप में भी हमारा 23 के ग्रुप में 33 किसानों ने यहाँ पे प्रशिक्षण लिया, दूसरे में भी जो है 33 किसानों ने प्रशिक्षण लिया। आज फिर हम जो है देख रहे हैं इसमें हमारा जो 30 किसानों का प्रशिक्षण था उसमें जो है दूर दराज से फिरोजपुर झिरका से लेके और यहाँ पंचकुला तक के किसान जो शामिल हुए हैं, तो 37 किसानों ने इसमें प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो सर, हरियाणा के किसानों को और पूरे भारतवर्ष के किसानों को क्या संदेश आप देना चाहते हैं प्राकृतिक खेती को लेकर? देखिए, मैं तो यही अपील करूंगा कि कम से कम हर किसान जिसके पास जितनी भी ज़मीन है उसकी अपनी अक्षमता के अनुसार अपने परिवार की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए कम से कम वो तो अपना इतना तो जो है एरिया में वो ज़रूर से ज़रूर प्राकृतिक तरीके से अपना फसलों का उत्पादन करे, चाहे वो उसमें अनाज वाली फसलें हैं, चाहे सब्जियों की फसलें हैं, चाहे फलदार पौधे की बात है। उससे आगे भी बढ़कर यदि किसान जो है लगाता है तो ये बहुत ही ज़रूरी आज समय की मांग है। इस किसान को, इस खेती को जो है टिकाऊ खेती में बदलना है या किसान को जो है इस कर्जे से जो उभारना है, उसकी इस खेती को आमदनी वाली खेती कार्य बनाना है, तो हमें प्राकृतिक खेती जो है का तरीका जो अपनाना चाहिए। ये बहुत ही जो है लंबे टाइम तक तो चलने वाला तरीका है। तो हरियाणा सरकार के सर इस मिशन को आप किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रयास मैं कहूँगा। मैं तो जो है बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें माननीय आचार्य देवव्रत जी जो महामहिम गवर्नर हैं जो गुजरात के इस समय में, वो जो है इसका जिस प्रकार से प्रयास पूरे देश भर में कर रहे हैं। और हरियाणा प्रदेश की बात करूँ तो हरियाणा सरकार जिस प्रकार से जो है योजनाएं दे के किसानों के जो है इसके लिए प्रोत्साहन कर रही है। जैसे उन्होंने जो है गाय के की इसमें जो है ज़रूरत पड़ती है तो गाय के लिए सब्सिडी अनुदान के रूप में जो घोषणा की हुई है, और भी दूसरे जो प्रशिक्षण जो है निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रकार के प्रयास बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार के, और उम्मीद करता हूं कि इसमें जो है किसानों की दिलचस्पी बढ़े तो उनके जो बिक्री की जो एक छोटी सी समस्या है किसानों के सामने, उसमें भी कोई न कोई जो है इस प्रकार की योजना सरकार बनाए कि उनको जो है अपने प्राकृतिक तरीके से पैदा किए हुए जो उत्पाद वो आराम से अच्छे उचित दामों में जो उनका खर्चा को देखते हुए उनको जो उनके दाम उचित मिले, ऐसी व्यवस्था सरकार करे तो बहुत उनके लिए जो है सहयोगी रहेगी किसानों के लिए। यह सर जो ये अमेठी संस्थान है ये कब शुरू किया गया था और इनके अभी जो यहाँ मौके के जो डीजी साहब जो हैं वो कौन नियुक्त हैं और किस तरीके से वो वर्क करते हैं, यहाँ किस तरीके का प्रशिक्षण दिला रहे हैं, तो क्या कहोगे डीजी साहब के लिए? सर, ये अमेठी जो संस्थान है ये हमारा जो है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा सरकार का राज्य स्तरीय जो है प्रशिक्षण संस्थान है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो पूरे हरियाणा भर के किसानों को, कृषि विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को, व हमारे जो खाद बीज दवा विक्रेता है उनके लिए यहाँ पे प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। और यहाँ पे अब इस समय हमारे इस संस्थान के जो हेड हैं वो डॉक्टर हरदीप सिंह जी, जो डायरेक्टर जनरल अमेठी
की पोस्ट पे कार्यरत हैं और उनके सुपरविजन में आज जो सारे कार्यक्रम यहाँ पे चल रहे हैं। ये प्राकृतिक खेती का विशेष तौर से मैं कहूँ तो जो है उनकी गाइडेंस में जो ये प्रशिक्षण यहाँ पे शुरू किया गया है और यहाँ पे हम जो हैं उन्होंने जिस प्रकार से हमारा मार्गदर्शन किया, हमारे को निर्देश दिए हैं, उन्हीं के हिसाब से पीछे भी हमारे जो निदेशक यहाँ पे रहे थे डॉक्टर करमचंद जी, उन्होंने शुरुआत की थी यहाँ पे इस प्रदर्शनी प्लॉट की, जहाँ पे हम प्राकृतिक खेती की ट्रेनिंग देने वाले हुए, अन्य दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आते हैं। उन सभी किसानों को यहाँ पे हमारे जो है प्रदर्शनी प्लॉट और जो हमारा प्रयोगात्मक प्लॉट है उस पर ट्रेनिंग भी देते हैं और उनके जो है प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंट्स भी हम ट्रायल भी यहाँ पे करवाते हैं। तो सर आप लोगों ने बताया कि जो है सारे किसानों को जो है कल तीसरा दिन पूरा होने वाला इनका प्रशिक्षण का, तो उनको जो यहाँ प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी जो है दिया जाएगा, तो वो सर डीजी साहब द्वारा ही जो है दिया जाएगा या कोई और अधिकारी उसमें शरीक होंगे? बिल्कुल, उस समय जो है डीजी साहब यहाँ पे उपस्थित होंगे, तो डीजी साहब भी अपने जो हाथों से जो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र वितरित करते हैं जितने भी ट्रेनिंग होते हैं। किसी कारणवश से कई बार जो है पंचकुला में उनकी मीटिंग वगैरह होती है, तो वहाँ पे यदि बाई चांस व्यस्त हो जाते हैं तो फिर दूसरे जो है अधिकारी वहाँ पे जो है सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य देखते हैं। देखते रहिए आपका अपना भरोसेमंद यूट्यूब चैनल एसएसएन नेटवर्क।